नमस्कार दोस्तों, साथियों, अभी कोर्ट के द्वारा कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है और कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को सही और जायज ठहराया है। तो साथियों, ये मामला क्या है? और ये मामला 752 करोड़ रुपए का है, मनी लॉन्ड्रिंग का। और ये यानी कि कांग्रेस को बड़ा तकड़ा जबरदस्त झटका है और इसके अंदर अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर ये कार्रवाई की जाएगी और ये सारी यानी कि 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा सकती है। तो साथियों, ये मामला क्या है, ये पूरा का पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये मामला बहुत ही पुराना मामला है और ये कांग्रेस पार्टी से क्यों जुड़ा हुआ है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से क्यों जुड़ा हुआ है और इसका गांधी परिवार से क्या ताल्लुकात है, ये सारी की सारी बातें वीडियो के माध्यम से पॉइंट दर पॉइंट चर्चा करेंगे इसके ऊपर ही। तो इसलिए वीडियो में अंत तक लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और जो भी साथी नए पहली बार कुलदीप नलवा चैनल से जुड़े हैं, उन सभी साथियों से निवेदन है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो साथियों, ये मामला क्या था कि ईडी ने 2023 के अंदर ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कार्रवाई करते हुए 752 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया था और ये संपत्ति नेशनल हेराल्ड दिल्ली हाउस और लखनऊ नेहरू भवन और मुंबई में नेशनल हेराल्ड हाउस। तो साथियों, ये नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है और इसका कांग्रेस के साथ क्या संबंध है? सबसे पहली बात तो ये 2012 के अंदर इस मामले को लेकर के शिकायत की गई थी और उस समय केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस की सरकार के अंदर 2012 के अंदर नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के शिकायत की गई और 2015 के अंदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत दी गई इस मामले में। और 2016 के अंदर क्या होता है कि 2016 में, क्योंकि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाती है और सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाती है कि ये जो मामला है इस मामले को रद्द कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया 2016 के अंदर। तो साथियों, बड़ी बात तो पहले हम ये जानेंगे कि कांग्रेस का इसके साथ संबंध कैसे है। 20 नवंबर 1937 को एजेएल नाम की एक कंपनी का गठन किया जाता है और ये कंपनी जितने भी यानी कि 5000 से ज्यादा क्रांतिकारी थे जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों ने 5000 लोगों ने यानी कि 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने इकट्ठे होकर के इस कंपनी का गठन किया था और सभी ने अपना अपना पैसा इसके अंदर लगाया था। और इस कंपनी को बना करके इंग्लिश में नेशनल हेराल्ड और हिंदी में नवजीवन और उर्दू के अंदर कौमी आवाज नाम से एक समाचार पत्र प्रकाशित किए गए। तो इनका मकसद यह था कि देश के अंदर भारत की स्वतंत्रता को लेकर के जनता को जागृत करना इनका उद्देश्य था इन समाचार पत्रों के माध्यम से। तो इसी प्रकार से इस कंपनी के माध्यम से, एजेएल कंपनी के माध्यम से, ये पत्रकार समाचार पत्र यानी कि छपता था, ये अखबार छपता था 3 इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू के अंदर। तो 90 के दशक के अंदर ये कंपनी, एजेएल कंपनी, घाटे में चली जाती है और घाटे में जाने के बाद कांग्रेस अपने पार्टी फंड से 90 करोड़ रुपए का कर्जा एजेएल कंपनी को दे देती है और 2008 के अंदर एजेएल कंपनी अखबार छापना बंद कर देती है और फिर वो प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ काम करने लग जाती है। लेकिन अब सोचने का विषय यह है कि कांग्रेस ने
एजेएल कंपनी को 90 करोड़ रुपए का कर्जा क्यों दिया? कोई भी कंपनी थी, कर्जा लेने के लिए बैंक थे, बैंक से कर्जा ले सकती थी, लेकिन पार्टी ने अपने फंड से 90 करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया एजेएल कंपनी को। और फिर क्या होता है कि एकदम से 2008 के अंदर एक बैठक की जाती है और उस बैठक के अंदर ये फैसला लिया जाता है, एकदम से नई कंपनी पैदा हो जाती है यंग इंडिया के नाम से। और वो यंग इंडिया कंपनी एजेएल कंपनी को 50 लाख रुपए में खरीद लेती है। अब साथियों, दूसरा सवाल यहीं से खड़ा हो जाता है कि जिस कंपनी के ऊपर 90 करोड़ रुपए का कर्जा है, उस प्रॉपर्टी को 50 लाख रुपए में एक नई कंपनी खरीद लेती है। और यंग इंडिया जो कंपनी थी, उसके 76% जो शेयरधारक थे वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी थे, और बाकी जो बचे हुए शेयर थे वो कांग्रेस के अन्य लीडरों के पास था। तो अब ये यानी कि घोटाला यहीं से शुरू होता है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला यहीं से शुरू होता है कि जिस कंपनी को 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने खड़ा किया और उस कंपनी के ऊपर अकेला कांग्रेस ने कब्जा कर लिया भारत आजाद होने के बाद। दूसरा, फिर उसी कंपनी को बेच करके नई कंपनी बना दी गई। और फिर उसके बाद यानी कि यह मामला चलते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पीएमएलए कोर्ट ने ईडी के फैसले को सही बताया। पीएमएलए कोर्ट ने एजेएल और यंग इंडिया की 752 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करने के आदेश को सही ठहराया है। यानी कि पीएमएलए कोर्ट ने ये भी यानी कि सही ठहराया, जो ईडी ने जो कार्रवाई की थी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत, और यंग इंडिया के जो नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति थी, उस संपत्ति को जब्त करने का जो आदेश था ईडी का, वो कोर्ट ने सही ठहरा दिया। अब ईडी कभी भी इस संपत्ति को कभी भी जब्त कर सकती है। और इससे, क्योंकि इस मामले के अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत के ऊपर थे, तो इससे कांग्रेस की मुसीबतें इसीलिए बढ़ गई क्योंकि अब इन दोनों के ऊपर ये शिकंजा यानी कि तलवार लटक चुकी है। अब ये कभी भी हो सकता है कि ईडी इनके ऊपर कार्रवाई करके अब इनको भी जेल में डाल सकती है। तो साथियों, ये था सारा का सारा मामला नेशनल हेराल्ड का। और साथियों, अब आप ही कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा आपको यानी कि ये जो नेशनल हेराल्ड का जो मामला था और कांग्रेस ने इसके ऊपर जैसे यानी कि जिस प्रकार से इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया, जो प्रॉपर्टी इनकी नहीं थी लेकिन इन्होंने फिर भी अपनी प्रॉपर्टी समझ करके इसके ऊपर अधिकार जमा करके रखा। तो अब जो ईडी ने इनके ऊपर जो ये कार्रवाई की है और जो इस संपत्ति को जब्त किया जाएगा, क्या ये सही है? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ यही था और आशा करता हूं आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।